बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारी लड़कियां जाना चाहें विदेश में, कितना इजी है, कितना मुश्किल है, क्या पेरेंट्स उस बारे में सोचें? लड़की एक सेंसिटिव मामला है। आपने कहा एलिजिबल, नॉन एलिजिबल, बिल्कुल। तो जो नॉन एलिजिबल है विदेश में भेजने का आप दुरुस्त जुगाड़ की है। बात पे आ रहा था, लाइफस्टाइल कैसा है, एज ए सोशल, एज ए वर्किंग का भी कुछ ऐसी सेटिंग हो सकती है भाई, उड़ा काम धंधा कि मैं मिल जाओ उसने कुछ इस तरह की सेटिंग? हाँ जी कि सभी लोगों से मेरी एक इल्तिजा है, विदेश जाएं, जरूर जाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, लेकिन पूरी पैरवी करके और पूरे से। सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई कुरुक्षेत्र में हूं और कुरुक्षेत्र में एकेडमी है फ्यूचर प्लेनेट। अब जिन भाइयों ने विदेश जाना हुआ है, जो माँ बाप अपनी बहना ने, अपने भाइयों ने, अपनी बेटियां ने विदेश भेजना चाहे हैं, उन खातिर यह वीडियो है। लेकिन सारे के सारे कड़वे सवाल हैं। फ्यूचर प्लेनेट पे हैं हमारे संदीप भाई साहब और मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। और सारे यूट्यूब पे जितने भी भाई जगदीप के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको दर्शकों को मेरी राम राम। भाई साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। संदीप भाई साहब, जब भाई मेरा मोबाइल गुम हुआ था, मेरे गला बहुत धक्के खाए और तब तक हम जाना भी नहीं थे। रैंडमली इनकी कॉल आई और इन्होंने बहुत सपोर्ट करा मेरे को, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, आप इतना पूरे हरियाणा में एक एक चीज़ को कवरेज देते हो। उस दिन आपका वो मोबाइल जो गुम हुआ, हमारे को भी लगा कि भाई का बहुत मेहनत किया हुआ कंटेंट गुम हुआ होगा। तो क्या होता है कि देखो, ये चीज़ अपनापन होता है कि हाँ, आप कुरुक्षेत्र में आए, आपको लगा कि हाँ लोग देखते हैं, सुनते हैं, तभी उस चीज़ को ढूंढने के लिए आप और मैं निकले थे। क्या बात है। क्योंकि अगर सपोज करो कि मेरा कोई सामान जाके आपके शहर में गुम हो जाए, तो कोई ना कोई भाई तो मेरे साथ भी खड़ा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई हम पहली बार तब मिले थे और भाई साहब साथ में 4-5 मोबाइल के डब्बे ले थे। भाई जगदीप मोबाइल पसंद कर ले, लेकिन बहुत बड़ा दिल था वो और मैंने बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे भाइयों के कॉल भी आई, उसके लिए मैं भाई साहब का शुक्रिया करूँगा। भाई साहब, उस टाइम आपने मदद करी थी। आज मैं आपके पास कड़वे सवालों की लिस्ट लेकर आया हूँ। ठीक है। और क्योंकि आपका जो टॉपिक है ओवरसीज का, बाहर विदेश भेजने का, बहुत सारे सवाल हैं जो पेरेंट्स चाहे हम अपने बच्चे ने भेजा, लेकिन डर लगा है कई बातों से। वो डर वाले सवाल जो पेरेंट्स के हैं, वही सोचा कि भाई आपके पास आऊँ, बात करूँ। कितने के साल तक इस लाइन में हुआ है सर? मैंने जगदीप भाई जी 2006 से मैं इस लाइन में हूँ। करीब 14 साल हो गए मुझे काम करते। 14 साल। आपकी यह लाइन थोड़ी बदनाम नहीं है? नहीं, आप तो थोड़ी कह रहे हो, मैं कहूँगा घनी बदनाम है। फिर कैसे संतुष्टि हो माँ बाप? देखो, ऐसे है जगदीप भाई, कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन पीछे खा गया, कौन, क्योंकि मोटे पीछे हैं माँ बाप, जिंदगी भर कमाई करा, जबकि मैं 5-7-10 लाख कमावा है। बिल्कुल। उसके बाद मतलब माँ बाप ने संतुष्टि को करा, भाई हमारे बालक ने क्यों कर विदेश में भेजा। बदनाम बहुत आपके लिए। जगदीप भाई देखो, सबसे पहले तो जो बच्चा विदेश जाता है, आज वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं 5-10% जो इस लाइन को बदनाम कर देती हैं। पीछे से मुद्दे उठे थे सर? बिल्कुल, बहुत ज्यादा उठे थे जी, बहुत ज्यादा उठे थे। देखो, 2 तरह का बच्चा होता है जगदीप भाई जी। एक बच्चा होता है जो वाकई ही विदेश जाने का पात्र है, और एक अपात्र। हम कहते हैं एलिजिबल, नॉन एलिजिबल की 2 कैटेगरी हैं। तो जो एलिजिबल बंदा है, उसके साथ चाहे वो बच्चा कहीं तक चला जाए, वो सचेत है, उसको पता है कि कोई भी इमिग्रेशन का काम करने वाला, मैं हूं या कोई और आदमी है, उसको जो गाइडलाइन वो दे रहा है वो सच है या झूठ है। जो अपात्र आदमी है, जिसके पास अपनी एजुकेशन सफिशिएंट नहीं है, जिसके पास अपना जो विदेश जाने के लिए अब सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इंग्लिश की है, आपको पता है, जिसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, वो बंदा आनन फानन लोगों के या गलत लोगों के झांसे में आके पूर्ण जानकारी ना होने की वजह से मिसलीड होकर ठगी का शिकार बनता है। जितना उसकी ठगी मारने वाला जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार वो बालक या वो परिवार है। और बहुत सी चीज़ें सामने हमने भी देखी हैं जगदीप भाई, हम भी 1-2 जगह कुछ हो जाता है तो मैं भी, आपको पता है, जैसे सोसाइटी में रह रहा हूँ तो मैं बहुत बच्चों के साथ चला जाता हूँ, किसी का कोई ऐसा लेन देन का मसला मामला हो, तो मैंने देखा है कई जगह के बच्चे चले जाते हैं, खुद जाके बात कर लेते हैं एजेंट से।
एजेंट से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उन बच्चों को उसका ना सामाजिक रुतबा पता होता है, ना उसका आर्थिक रुतबा पता होता है, ना उन बच्चों को ये पता होता है इसने आज से पहले कितने लोग विदेश भेजे, कितने नहीं भेजे। मैं सबसे पहला सजेशन बच्चे के माँ बाप को दूंगा, चाहे वो बिल्कुल भी नॉन एजुकेटेड हों उस बच्चे के माँ बाप, लेकिन वो अपने बच्चे को जिससे विदेश भेज रहे हैं उसके पास जाके एक मुलाकात जरूर करें, क्योंकि उनको वहां से ये पता चलता है बंदा कहाँ का रहने वाला है, कब से काम कर रहा है, क्या इसने हमारे पड़ोस से, मेरे गांव से, मेरी रिश्तेदारी से पहले किसी को विदेश भेजा है। वहां से आपको उस बंदे का रिव्यू मिलता है कि ये बंदा ठीक काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, इसका काम करने का ढंग नजरिया क्या है, क्या विदेश भेजने से पहले ये अपनी फीस के तौर पे तुम्हारे से कितने पैसे ले रहा है, आपकी जो विदेश कॉलेज यूनिवर्सिटी में फीस जमा होनी है उसको ये प्राथमिकता अपने अकाउंट में लेने के लिए दे रहा है या विदेश के अकाउंट में जाएगी। जो एजेंट माँ बाप से पैसा अपने अकाउंट में मांगता है, सबसे पहली शुरुआत फ्रॉड के साथ आपके साथ हो चुकी है। ओके ओके। अच्छा, मैं आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछूंगा। आपने कहा एलिजिबल नॉन एलिजिबल, बिल्कुल। तो जो नॉन एलिजिबल है विदेश में भेजने का आप जुगाड़ की है, जिसका आइल्स क्लियर नहीं होता, डोंकी स्टाइल जिसने बोल दिया हाँ भाई, क्यों कर आप जुगाड़ तरीके से भेज सको। जगदीप भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैं 14 साल से जो इस फील्ड की सेवा कर रहा हूँ या अपना व्यापार चला रहा हूँ, तो बड़े ही प्यारे और सोफिस्टिकेटेड तरीके से चला रहा हूँ। इस फील्ड के अंदर जो बच्चा एलिजिबल है, मैं आपको दोनों कैटेगरी बता देता हूँ। हम बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भेजने के लिए बच्चों को डील करते हैं। ये 4-5 देश जो हैं। बिल्कुल जी। तो उनके अंदर मोस्टली, जैसे अपने भी यहाँ अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना है, तो आपके जो एकेडमिक स्कोर्स हैं उनकी वैल्यू होती है। जिस बच्चे ने अच्छा नंबर ले रखा है, फर्स्ट डिवीज़न है या उससे भी आगे क्वालिफाइड है बच्चा, 80 to 90%, जिसको हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि गोल्ड स्टूडेंट है, उन बच्चों को विदेश में भी दाखिले में प्राथमिकता है। वो तो उनके लिए ना जो एलिजिबल है। हाँ, मैं आप वाली बात आऊंगा, मैं आऊंगा आप वाली बात चाह रहा हूँ। और बात घुमाने नहीं दूंगा। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं घुमाऊंगा। तो दूसरा, जिस बच्चे का जैसे विदेश में जाने के लिए 2 इंग्लिश के टेस्ट पॉपुलर हैं, आइलेट्स और पीटी। जिस बच्चे का 6 बैंड से ऊपर का स्कोर है, जितना ऊपर बढ़ता जाएगा वो 7 बैंड तक, 8 बैंड तक, वो उतना ही बेटर है उस बच्चे के लिए। ओके, उतना फ्यूचर ब्राइट है उसका। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसको अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला मिलेगा, अच्छे कोर्स में एडमिशन मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ओके। अब जो मैं बात करता हूँ नॉन एलिजिबल बच्चे की, जो माँ जी यहाँ भी 40% से ऊपर नंबर नहीं ले पाए, 4 बार आइलेट्स या पीटी में घिस चुके हैं, 4.5 बैंड से ऊपर आते नहीं, ये नॉन एलिजिबल बच्चे हैं जी। और ये फिर जहां से आपने जो शब्द बोला, अपने इंडिया में बड़ा वाकिफकार शब्द माना जाता है, बोला करना कुछ जुगाड़ है। जुगाड़ मेरी पहली रिकॉग्नाइजेशन ये, मैं कोई जुगाड़ नहीं करता। सर आप रोजगार पर बैठे हो, रोजगार पर झूठ नहीं बोला करते, डंकी स्टाइल का तो भेजा ही होगा। नहीं जी, कभी भी नहीं। मेरे पास, आप मेरे साथ फेसबुक पे भी आके देख सकते हैं, मैं आपके सामने अपना फेसबुक खोल दूंगा, मुझे सैकड़ों बच्चों के मैसेज आते हैं, भैया मुझे टूरिस्ट वीजा पे विदेश भेज दीजिए जी। तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही रिप्लाई होती है, मेरी जो सर्विसेज है वो सिर्फ स्टूडेंट वीजा के लिए है, मैं ना किसी वर्क परमिट में डील करता हूँ, ना किसी टूरिस्ट वीजा में, ना किसी डोंकी स्टाइल या किसी अदर उसमें। अब जो आपने कही थी जुगाड़ वाली बात, ये जुगाड़ ही फ्रॉड का जन्मदाता है सर। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी सड़क रास्ते से चले जा रहे हैं बाइक पे या कार में, अगर आपके सर पे हेलमेट है, आपकी मोटरसाइकिल की जो प्लेट लगी हुई है पूरी तामील है, पोल्यूशन कटा हुआ है, इंश्योरेंस आपके पास है, आप क्यों किसी ऑफिसर को रिश्वत ऑफर करोगे? या वो आपकी जो यात्रा है उसमें क्यों व्यवधान खड़ा करेगा कोई भी ऑफिसर जो चेकिंग कर रहा है? जब आपके अंदर कमी होगी तभी आप इस तरह की चीज ढूंढेंगे और वो आपकी कमी का फायदा उठाएगा। यही हालात हमारे भी फील्ड में है बाबूजी। आज की डेट में आप देखोगे कि हर जगह बड़े बड़े बोर्डों से, पोस्टरों से, खंबे, दीवारें नपी तुली रंगी पुती पड़ी हैं, विदेश जाएं, हमारे को संपर्क करें, ये करें वो करें। इस फील्ड में बहुत से नॉन क्वालिफाइड लोग आ चुके हैं भाई साहब, जिनको
यही नहीं पता कि कौन सा बच्चा विदेश जाएगा और कैसे जाएगा, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े दफ्तर खोल लिए, उनके खर्चे भी पुगाने हैं, उनके बिजली के बिल भी हैं, 4 अगर लोग उन्होंने काम करने के लिए अपने आगे नौकर लगाए हैं, उनकी तनख्वाह भी है, और सबसे बड़ी बात भाई बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां ले रखी हैं, उनकी किस्तें भी हैं उनकी, ठीक है ना, और खुद के शौक भी हैं, वो लोग खुद भी विदेशों में घूमने के सपने देखते हैं या कुछ भी करते हैं, या उनके अननेसेसरी लोगों को शो ऑफ करने के लिए अननेसेसरी खर्चे हैं, तो उन खर्चों को वो क्योर करने के लिए बच्चों से एडवांस पैसा या किसी मतलब आई कैची ऐड दिखा के उनको बरगलाने वाली मतलब मशहूरी बना के उनसे पैसा ऐंठने का काम करते हैं। और ये उन्हीं बच्चों के साथ होता है जो नॉन एलिजिबल बच्चे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, बच्चा, अब एक बच्चा मेरे पास आया जगदीप भाई, मैंने उसको मना कर दिया कि आप विदेश नहीं जा सकते, वो किसी एक और अच्छे एजेंट भाई के पास गया, उसने भी उसको सलाह दी बेटा आप दोबारा आइलेट्स कीजिए, या आप अपने +2 के जिन पेपरों में आपके नंबर कम हैं आप इन नंबरों को अपने अमेंड कीजिए, आप अपने नंबर बढ़ाइए दोबारा, तब आप हमारे पास आए। लेकिन वो बच्चा हमारी बात मानने की बजाय वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे वो सर्च करता है ऑस्ट्रेलिया वीजा विद 4.5 बैंड वो सर्च करता है कनाडा वीजा विदाउट आइलेट्स या विद 5 बैंड, फिर उनकी आगे उन्हीं चमत्कारी बाबों से मुलाकात होती है जिन्होंने वो वहां आई कैची एडवर्टाइजमेंट डाल रखी होती है, और वो उनके जो ट्रैप है, जो उनका ट्रैप है वो उसमें अपने पंजे फंसा लेते हैं। मेरी हर एक विदेश जाने वाले बच्चे से एक इल्तजा है कि अगर वो मेरे पास भी कोई स्टूडेंट आता है जगदीप भाई, मैं यहाँ एक ठोक बजा के सलाह देता हूँ बच्चे को कि भाई जो बातें मैंने बताई हैं मेरे अलावा 2 एजेंट भाइयों को और मिल जाके और उनमें अंतर का कंपैरिजन करो, जो आपको अच्छा लगता है उसे फाइल दें। अच्छा, ये थोड़ा सा आपकी बातों में दम था, मैं विश्वास कर लेता हूँ। एक मिनट, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारी लड़कियां जाना चाहें विदेश में, कितना इजी है, कितना मुश्किल है, क्या पेरेंट्स उस बारे में सोचें? लड़की एक सेंसिटिव मामला है, और विदेश जाना यूं तो है नहीं भाई कुरुक्षेत्र से पेवा जाना है या करनाल जाना, पेरेंट्स आके देख लेंगे। लड़कियों का जाना कितना इजी या मुश्किल है संदीप जी के द्वारा, या जैसे भी? देखो जगदीप जी, है क्या इसमें, जो भी लड़कियां विदेश जा रही हैं पढ़ने के लिए, पहली बात तो मैं आपको कहूंगा कि जाना ही नहीं चाहिए उनको। नहीं जी नहीं। अच्छा, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कौन सा ऐसा फील्ड है भाई साहब कि हमारी लड़कियां पीछे रह जाएंगी? कल्पना चावला, कमला हैरिसन, आपके सामने उदाहरण है जी, भारतीय मूल की लड़कियां हैं जिन्होंने विदेशों में झंडे गाड़ दिए। हमारी रेसलर हैं बहने, एथलीट्स हैं। मीडियम सी फैमिली के लिए थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो जाती है। हाँ, मैं उस पे आता हूँ। देखो मुझे वो कहते हैं कि अपना देश सबको प्यारा होता है, मुझे भी उतना ही प्यारा है, तो लेकिन कुछ चीज़ों में आके कई बार सवालिया से निशान लग जाते हैं। मैं समझ गया आपका इशारा जिस तरफ आपका है, तो मैं उस चीज़ के बारे में हर माँ बाप को एक संदेश देना चाहूँगा कि जो बेटियां विदेश जाना चाहती हैं वो मेरे हिंदुस्तान से 10 गुना ज़्यादा सुरक्षित हैं वहाँ पर। सीरियसली? बिल्कुल जी। लेकिन हम जो टीवी पे कुछ देखा, कुछ हमने यूँ लगा कि वहाँ पे तो जाके कुछ नंग दड़ंग सा सीन है, सच्ची में ऐसा कुछ लगा हमने। देखो जगदीप भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बुराई किसी चीज़ में नहीं होती, देखने वाले में होती है। बिहोल्ड इज इन बिहोल्डर्स आइज, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो लोग, उनका जो खाना पहनना, उनके जो आयाम हैं वो हमारे से अलग हैं। दे आर नॉट हैबिट इन द स्टेयरिंग एट वोमेन। ये हमारी लोग जो हैं, या कुछ मछली मंडीर कह लो, या कुछ बेवकूहाना या वाहियात किस्म के लोग, या जिनकी परवरिश में समस्या है, ठीक है ना, तो वो उनके साथ समस्या है। वहां पर आप ये देखिए, हिंदुस्तान में क्या नंगदड़ंग है भाई साहब। एक लड़की सलवार कमीज पहन के निकलती है और वो अगवा हो जाती है, या 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, कभी आपने वहां से सुना है? ये बातें ही तो टेंशन की हैं भाई। जब यहाँ पे ऐसा हो जाए तो विदेश में अगर ऐसी घटना घट, आप तो मीडिया में हो सर, क्या आपने कभी विदेश से ऐसी खबरें पढ़ी हैं? हम की बताओ उसका आंसर? डर है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, डर को मैंने क्लियर कर दिया जी। जब हमारे यहाँ कोई चीज आती है मीडिया में उठती है, उनके वहां तो हमारे से भी ज्यादा एक्टिव मीडिया है, वहां नहीं उठेंगी।
मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे अपने परिवार से मेरा जो भाई है छोटा, उनकी धर्मपत्नी है, हमारी बेटी कह लो, भाभी कह लो, मेरे से छोटा है वो, ठीक है जी। और एक नहीं, मेरे अपने परिवार से 3 लड़कियां बहुएं विदेश में पढ़ रही हैं। बहुएं? हाँ जी। और वो जो उनकी जो वहाँ पे जॉब्स हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं, और वो उनकी कई बार जॉब रात को 9 बजे 10 बजे भी खत्म होती है। बात पे आ रहा था, लाइफस्टाइल कैसा है एज ए सोशल, एज ए वर्किंग? मैं आपको ये कहूँगा कि वहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो बंदे की लाइफ मैनेज्ड हो जाती है जगदीप भाई। आप करवा देते हो? नहीं, वहाँ मैं मैनेजमेंट टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ। वो कैसे है कि जो भी बच्चा विदेश जा रहा है उसको पता है कि तुझे इतने बजे कॉलेज जाना है, इतने बजे कॉलेज से छूटेगा, फिर तुझे अपने घर जाना है, ये तेरा खाना बनाने का टाइम है, इतने बजे तुझे अपनी ड्यूटी पे जाना है, क्योंकि आपसे पहले वाला वर्कर 5 मिनट पहले अपनी जॉब छोड़ देगा, या आप जब आपकी जॉब खत्म होने वाली है तो आपसे नेक्स्ट वाला आपसे 5 मिनट पहले आपको खड़ा मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट, जब आपकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट आ गई, इट मींस आप तरक्की की ओर हो। ओके। और जो आपने अभी इसी के अंदर एक इंक्लूडेड सवाल पूछा था कि हम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो जो यहाँ से विदेश में भेजने का, जैसे ही वो बच्चा यहाँ से विदेश जाता है, देखो बच्चे के लिए वहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग हैंड होते हैं अपनी कंट्री के लोग, क्योंकि मोस्टली आज के डेट में जो बच्चा जाता है, किसी भी गांव से जाता है, तो पहले उस गांव के कोई ना कोई 2 या 3 बच्चे वहाँ गए बैठे होते हैं, या किसी ना किसी का कोई रिश्तेदार, मित्र, भाई, बंधु वहाँ पे है। अगर जिसका नहीं भी होता तो हमने जो स्टूडेंट भेज रखे हैं वो भगवान की दया से हमारे बड़ा कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। अगर हम उनको कह देते हैं कि फलां बच्चा आ रहा है, तो वो लोग उनके अंदर बड़ी एकता है, बड़ा प्यार हो जाता है वहां जाके। क्योंकि जगदीप भाई यहाँ पे अपनी क्या पहचान है, मैं कहाँ से हूँ, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना। जब मुझे कोई यहाँ पूछेगा तो मैं अपने गाँव का नाम बताऊंगा, मैं फलां गाँव से हूँ। जब मैं आउट ऑफ हरियाणा चला जाऊंगा तो मुझे कोई पूछा कहाँ से हूँ, मैं कहूँगा हरियाणा से। तो ऐसे विदेश जाने के बाद हमारी सिर्फ एक पहचान रह जाती है, इंडियन। कहाँ से आए हो? इंडिया से। मैं इंडियन हूँ जी। तो वहाँ पे जो है सबको पता है कि जब मैं पहली बार आया था तो मेरी भी किसी ने ना किसी ने हेल्प की थी। तो बड़ा हेल्पिंग एटीट्यूड है वहाँ बच्चों का, जो आपको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, वो भी आपकी मदद करने के लिए वहाँ खड़ा रहता है। क्योंकि जैसा देश वैसा बेस, वहाँ के लोगों में बड़ी ह्यूमैनिटी है, और उन चीज़ों को देखते हुए हमारे वाले भी उसी लाइन पे चल पड़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ नॉर्मली कार में बिना बेल्ट के घूमते रहते हैं ना, सीट बेल्ट के, लेकिन चंडीगढ़ जाते वो याद आ जाती है। तो वैसा ही है, वहाँ पे जाके भी हम उन जैसे बन जाते हैं। हम पूर्ण रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं पूरा खुल के। आपका भी कुछ ऐसी सेटिंग हो सकती है भाई, बड़ा काम धंधा कि में मिल जाओ उसने कुछ इस तरह की सेटिंग? हाँ, मैंने बताया ना आपको भी, जो पुराने स्टूडेंट गए हुए हैं हम उनको कहते हैं कि ये बच्चा आ रहा है, आपने इसकी जी भर के मदद करनी है। वहाँ पे वो अपने साथ कमरों पे भी रखते हैं, उनको जब तक जॉब नहीं मिलती उसमें भी वो भाई हेल्प करते हैं, रेफरेंस देते हैं अपने, सब चीज़ें होती हैं जी। एक सक्सेस और फेलियर में क्या कुछ फर्क रहेगा सर? किस टाइप का सक्सेस और फेलियर? मतलब यहाँ पे आपके पास आया कोई और यहाँ से आपने वहाँ पे भेजा, वो परसेंटेज कितनी सक्सेस है आपकी तरफ से भी, और वो जाने के बाद वो कितना सक्सेस हो? देखो जगदीप भाई, हमारा देश पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा है, दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना, चाइना के बाद, है ना जी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जॉब्स के अंदर, बिजनेस के अंदर सेटल अप करना बड़ा कठिन हो जाता है। और कंपटीशन जो, या इन्वेस्टमेंट कह लो किसी बिजनेस के लिए, उतना हम एकदम से नहीं कर पाते। और हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका लोअर मीडियम क्लास से बिलोंग करता है। मैं मिडिल क्लास भी नहीं हूँ, लोअर मीडियम, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास। तो विदेश जाने के बाद एक बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली एक चीज आ जाती है, अगर वो 10-12 लाख रुपए खर्च के विदेश जा रहा है ना, तो वहां जाने के साथ साथ उसको एक आदत बन जाती है पढ़ाई टाइम से उसकी, कि उसको वो काम करना शुरू कर देता है बच्चा, अपनी लाइफ को जोड़ना संजोना शुरू कर देता है वो एक मन का। और जब तक वो स्टडी करके बाहर निकलता है तब तक वो परिपक्व हो चुका होता है अपने दिमाग से कि मुझे क्या क्या चीज़ें, उसके सब प्लान कंप्लीट हो चुके होते हैं कि इतनी उम्र में मैंने शादी करनी है, इतनी उम्र के बाद मैंने ये जॉब छोड़ के मैंने अपना ये काम शुरू कर देना है, ये काम शुरू करने के बाद इसके बाद मैंने ये शादी कर लेनी है, इतने टाइम के बाद मैंने अपने मकान के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर देना है। क्योंकि वो मैनेजमेंट जो उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव लेके आती है ना, वो बहुत बड़ा पायदान है सक्सेस का जगदीप जी। और मैं कहता हूँ अगर हमारे यहाँ आपको
अगर 100 बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं तो हमारे 70 से 80 बच्चे तो सिर्फ यहाँ पर फार्म भरने की लाइन में खड़े रहते हैं। वहाँ पे 70 से 80 बच्चे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद ऑलरेडी अपने कमाने के पायदान पे खड़े होते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं। तो भाई कुछ चुनिंदा से सवाल थे और कड़क से भी सवाल थे और सारी बात देसी जुगाड़ और सारी बात पूछी। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये तो वो सवाल थे जो मैं खुद सोचूं था, जो मार्केट में से निकली थी। फिर भी हर पेरेंट्स की अलग अलग बातें हैं। सर का नंबर मैं डाल दूंगा, तो आपके क्या कुछ सवाल हो सके भाई? नंबर आपको मैं बता दूंगा, नंबर में फ़ोन करें और ज़रूर पूछें। विदेश भेजना है आपने, कैसे है, किसके थ्रू है, वो आपका मैटर है। बड़ा सेंसिटिव है बच्चे को बड़ा दूर भेजना, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं। सर आप पर्सनली क्या एडवाइस देना चाहोगे? जगदीप भाई, मैं आपकी इस चीज़ में 2 बातें अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा जी। एक तो जो सर्विसेज मैं यहाँ दे रहा हूँ, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ अपने बारे में। सबसे लास्ट में बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। मैं जिन बच्चों को विदेश भेजता हूँ, सबसे पहला मामला होता है आर्थिक बच्चे के साथ, क्योंकि उसका अगर आर्थिक नुकसान हो गया तो उस बच्चे के सपने तो धूमिल होते हैं, उसके परिवार की जो खज्जल खुआरी होती है वो बड़ी बुरी है। तो हम यहाँ पर जिन बच्चों को विदेश भेजते हैं, हम उन बच्चों से कोई भी पैसा एडवांस नहीं लेते। ओके। हम पूरी फीस इंस्टीट्यूट की अपने तरफ से जमा करा के बच्चे का जब वीज़ा लग जाता है तब हम अपना पैसा लेते हैं। सिर्फ मेरी जो ये कंपनी है या जो ये मेरी टीम है, इसकी यही एक स्पेशलाइजेशन है जो हर अदर इंस्टीट्यूट से अलग है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ जी, मैं एक संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से बच्चों को। जी। अगर किसी भी बच्चे ने चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से वीज़ा लगवाया है और उसको विदेश जाने से पहले या पहुंचने के बाद कोई रहने खाने की दिक्कत आ रही है या काम से संबंधित कोई दिक्कत है, वो मुझे 24 घंटे 7 दिन फोन या मैसेज कर सकता है। संकुचित होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी स्टूडेंट को कि मैंने वीज़ा तो वहां से लगवाया था तो मैं वहां से मदद की उम्मीद क्या बात क्यों है, लगाऊं? बड़े दिल की बात है, बड़े दिल की बात है, सही बात है। और जो आपने मेरे को सवाल किया था जगदीप भाई, मैं कहूँगा कि जो भी बच्चा विदेश जाना चाहता है पढ़ने के लिए, चाहे वो मेरे से जा रहा है या किसी भी एजेंट से जा रहा है, अपना पैसा आप किन हाथों में, अपने दस्तावेज आप किन हाथों में दे रहे हो, उसकी पैरवी और तफ्तीश करने का एक बड़ा प्यारा सा जरिया बता देता हूँ। जी, ये तो जबरदस्त बात होगी। सबसे पहले तो आप उस बंदे से ये पूछें आप कब से काम कर रहे हो, क्या आपकी कंपनी सरकार द्वारा पंजीकृत है? आपकी है सर? बिल्कुल है जी। ओके। तीसरी चीज जी, वो उस अपने हरियाणा में तो आपको पता है, आप एक नॉर्मली आप एक रिश्ता भी करने लगते हैं ना, आप सारी जड़ काट लें, उकड़े का है, इसका गोद के, बिल्कुल जी। और हमारे इस व्यापार में भी रेफरेंस का बिजनेस होता है जगदीप जी। जो बच्चा मेरे से विदेश गया, आगे उनके मामे बुआ फूफे चाचे ताए का बच्चा कोई ना कोई ऐसे आता है, या कोई अगर अनजान बच्चा भी हमारे पास आ रहा है या किसी भी एजेंट के पास जा रहा है, तो मैं उस बच्चे को कहूँगा उसको ये बताए कि मैं फलां गांव का रहने वाला हूँ, आपने मेरे से पहले मेरे गांव के किस बच्चे को विदेश भेजा, या मेरे मामे उस गांव के हैं। ये 14 साल का एक्सपीरियंस है। यस, कि मेरे मामे आपके अड़ोस पड़ोस में हैं। सपोज करो कोई जींद से बच्चा मेरे पास आ जाता है, या कोई रोहतक से बच्चा आ जाता है, या कोई नारनौल से बच्चा आ जाता है, उस बच्चे को अपनी कोई लोकल रिश्तेदारी यहाँ पे देखनी चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि मेरा उस गांव में रिश्तेदार है जी, आप बता दो आपने उस गांव में से विदेश में कौन भेजा था, या आपने रोहतक से किसी को भेजा था, या आपने जींद से किसको भेजा था, या आपने कैथल से किसको भेजा था, मेरी वहां रिश्तेदारी है जी। ये सॉरी की बात होगी। और जैसे ही आपको उसकी इतनी तफ्दीश मिल जाएगी तो आपको उसके बारे में बताने वाला आदमी मिल जाएगा कि वो अच्छा इंसान है या बुरा है, वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। इतनी तो आप मदद कर ही देंगे। वैसे तो जिसके पेरेंट्स अपने बच्चे ने भेजे हैं, जो पेरेंट्स, वो बच्चा वहां पे जाने के बाद उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक हो जावा है। अदरवाइज इतनी तो सेटिंग आप भी करवा दोगे, भाई तुम ओढ़ा पहुंचिए, 5-4 बालक तो लेने आ जाएंगे, मैं ओढ़ा बुला लूंगा, इस तरीके की। क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि अगर किसी भी बच्चे ने चाहे हमारे से वीज़ा लगवाया है या किसी और संस्था से भी लगवाया है,
और कारणवश उस शहर में जहां वो बच्चा जा रहा है, अगर उसका कोई जानकार नहीं है, वो बेझिझक जब चाहे काम के लिए, रहने खाने की समस्या है तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। क्या हुआ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप भाई। और मैं आपकी इस वीडियो को यहाँ अंत करना चाहूँगा एक बात कह के जी कि सभी लोगों से मेरी एक इल्तजा है, विदेश जाएं, जरूर जाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, लेकिन पूरी पैरवी करके और पूरे सचेत होके जाएं। दूसरा मैं एक संदेश देना चाहूँगा, जो आज के समय में जी ये कोरोना कोविड की महामारी चल रही है, इसको कोई भी आदमी हल्के में ना ले, अपने परिवार की और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। और तीसरी और जो अंतिम बात है, आज के हालात क्योंकि समाज के अनुसार हमारे किसान भाई अपनी फसलों के दाम के लिए बड़ा संघर्षरत हैं सरकार के साथ जी। तो मेरी हरियाणा सरकार और भारत सरकार से एक बड़ी विनती है कि किसान हमारा बड़ा मेहनती और बड़ा ही मतलब मजदूर किस्म जो हम कह सकते हैं, अभी ज़्यादा बड़ी बड़ी जमींदारें अब नहीं रहे जी। तो सबको अपने परिवार की समृद्धता, अपने बच्चों के भविष्य की बड़ी चिंता है। क्योंकि एक सुई या एक जैसे उदाहरण आ जाता है, भी एक इवन के छोड़ दो जी, गोलगप्पे बेचने वाला भी अपने गोलगप्पे का रेट आप निर्धारित करता है, और हमारे किसान जो है ये इसकी बड़ी मतलब ये कह लो कि इस अन्नदाता के भाग्य मैंने बड़ी एक दुविधा वाली बात है, वो अपनी फसल का जो दाम है उसको मिल नहीं पाता। तो मेरी सरकार से एक हाथ जोड़ के नमन विनती है कि किसान की पुकार सुनी जाए। क्या ये बड़ा ज़बरदस्त बात कही, क्योंकि हमारे देश का जो झंडा उसमें 3 रंग है, नीचे का जो रंग हरा है वो हमारी हरियाली से ही लिंक रखता है। बिल्कुल। क्यों सर? बिल्कुल। और देखो हरित क्रांति जी जैसी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ पे क्रांतियाँ आई, जब हमारा देश स्वावलंबी नहीं था अनाज के लिए या इन चीज़ों के लिए, तो हमारे को एक टाइम था जब धमकाया भी गया था कि अमेरिका ने बोला पाकिस्तान से समझौता कर लो, नहीं तो सप्लाई बंद कर देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री के वंशज हैं आप। और एक टाइम का रोटी छोटी थी। बिल्कुल, दूध क्रांति, हरित क्रांति, हम उसके प्रतीक हैं। एक समय में जब हमारे जवान और किसान, ये 2 चीज़ों के लिए मैं मतलब बड़ा हाथ जोड़ के वो कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ। 2 टाइम जब रोटी खाता हूँ, सूख की रोटी खाता हूँ, अपने घर सोता हूँ भाई जी। तो मैं ये कहूँगा कि किसान की पुकार को ज़रूर से ज़रूर हर हालात में सुना जाए, नहीं तो ये जो हमारा हरा रंग है ना, ये फीका हो जाएगा। और जगदीप भाई एक संदेश और जो मेरे से छूट गया था, मैं यहाँ एक चीज़ और आपको कह देना चाहूँगा जी। अगर किसी भी फौजी भाई का बेटा हमारे से विदेश जाता है, मेरे कई फौजी दोस्तों के बच्चे भी मैंने बाहर भेजे हैं, तो उसमें हम एक और काम करते हैं। हमारा अगर कोई भी फौजी भाई का बेटा जाता है तो हमारी जो ये काम करने की जो निजी फीस होती है कंपनी का, जो हम अपना मेन ताना जिसको हम मजदूरी कहते हैं अपनी, लेते हैं हम बाकी सब बच्चों से, हम किसी भी फौजी भाई के बच्चे से वो चार्ज नहीं करते। क्या बात है। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें और जो दिल से निकली हैं वही हैं, और अब सिर्फ अपेक्षा है कि आपके कमेंट क्या हैं, आपकी राय क्या है। और फ्यूचर प्लैनेट जो कुरुक्षेत्र में बस स्टैंड के सामने है, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर दोनों ही अपने हैं, तो आओ। और कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं डाल ही दूंगा, एड्रेस भी डाल दूंगा, सब कुछ। अब आपने सोचना, आपने देखना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।